हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी का अध्याय 1 है। तो हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार को हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें से जो है सेकंड प्रकार जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था वियोजन अभिक्रिया, संयोजन पढ़ लिया था, वियोजन पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर अगर आपने उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया होता है, अगर यहां पर आपने पिछले लेक्चर को जिसमें वियोजन अभिक्रिया को मैंने बताया, अगर उसको आपने नहीं पढ़ा है तो फिर यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत होगा। वहां जाकर के पढ़ें, क्योंकि वहां पे जितने भी रासायनिक समीकरण का हमने यूज किया है वो सारे रासायनिक समीकरण उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझे इस बात को। आपको मैं बताता हूँ, पहले उष्माशोषी रासायनिक जो अभिक्रिया है वो क्या है उसको आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा होगा वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ब्रैकेट में कर दें ऊर्जा का अवशोषण, ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है। और ये जो ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिसमें आपको मैं बता चुका हूं, जैसे कि ये हो सकता है ऊष्मा के रूप में, ताप ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में अवशोषण होता है। तो वियोजन अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पिछले लेक्चर जाकर के आप देखें मेरा, वहां पे आपको डिटेल्स में सारे अभिक्रिया को मैंने दिखाया है। वो सारे अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया के ही उदाहरण है। तो पहला अभिक्रिया मैंने आपको बताया था, इसका कुछ उदाहरण आपको बताता हूं, जो कि वियोजन अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जो अभिक्रिया है हमने बताया था आपको, फेरस सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4। इसका जो रूप हम लोगों ने लिया था, किस फॉर्म में लिया था? ये था सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और जब इसको ताप ऊष्मा दिया था हम लोगों ने, जिसको डेल्टा से हम लोग दिखाते हैं, तो क्या बना था आपको पता है? तो यहां पर जो निर्माण हुआ था, टूटा था Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड में ये टूटा था। और इसका जो फॉर्म है ये है सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में ये टूट गया था। किस फॉर्म में टूट गया था? सॉलिड फॉर्म में टूटा था। और क्या बना था? और बना था सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बना था? सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो है गैस का निर्माण हुआ था। तो ये दोनों जो थे, ये दोनों का जो गैस, इसका जो भौतिक अवस्था था दर्शाना जरूरी है। सूचनापूर्ण अगर रासायनिक समीकरण बनाते हैं तो उसकी भौतिक अवस्था को दर्शाना बहुत ही जरूरी है ना? तो ये अभिक्रिया जो आपने देखा था, जिसमें आपको मैं बता दूं, इसको हमने टेम्परेचर दिया, जिसमें जो है ये टूट गया, फेरिक ऑक्साइड में टूट गया, सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड में टूट गया। तो यहाँ पे उष्मा ऊर्जा का ही जरूरत पड़ा था। फिर नेक्स्ट अभिक्रिया हम लोगों ने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का, हम लोगों ने करवाया था, जिसको 800 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम रखते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। तो देखिए CaCO3 को जब हम लोगों ने टेम्परेचर दिया था, कितना? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर हम लोग हीट करते हैं, इसको ताप देते हैं, तो किसमें टूटता है? ये CaO। ठीक है, इसका रूप कैसा होता है कैल्शियम ऑक्साइड का? ये होता है सॉलिड। कैसा होता? सॉलिड फॉर्म में टूटता है। ठीक है, और क्या बनता है आप सभी को पता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं बता दूं, क्या ये समीकरण बैलेंस है? तो बैलेंस शो करना जरूरी है, तो बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण जो है बैलेंस हमको नहीं लग रहा है, तो यहां पर अगर आप 2 लगा देते हो तो ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है, 3 2 5 3 8, 4 दूनी 8, सल्फर 2 2। ठीक है, ये बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत हमें नहीं लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो समीकरण हम लोगों ने देखा था, जिसको मैं आपको बता दूं, वो समीकरण था
PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। इसका फॉर्म कैसा था? सॉलिड। ठीक है, जब हम लोगों ने इसको हीट किया था, टेम्परेचर इसमें उष्मा दिया था, तो फिर ये टूटा था। किसमें टूटा था? PbO। और किसमें टूटा था? और टूट गया था NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और किसमें टूटा था? ऑक्सीजन गैस के रूप में। किसमें टूटा था? ऑक्सीजन गैस के रूप में। और ये जो टूटा था, इसकी जो भौतिक अवस्था थी, ये सॉलिड, ये गैस, और ये भी गैस। ठीक है, लेकिन इसका जो कलर हो गया था ना, ये कैसा कलर का हो गया था? ये भूरे रंग का था। ये गैस कैसा था? भूरे रंग का जो है गैस निकला था इस अभिक्रिया में। जब लेड नाइट्रेट को हम लोगों ने तोड़ा था तो लेड ऑक्साइड, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था, ऑक्सीजन बना था, लेकिन ये जो NO2 बना था, इसका कलर कैसा था? इस गैस का भूरे रंग का गैस का निर्माण हुआ था। तो इसको बैलेंस करना जरूरी है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखें, नाइट्रोजन जो है यहां पर 2 है ना, इसे इधर कितना है? ये 2 2 2, ऑक्सीजन 4 5, ठीक है, 3 दूनी 6। तो आप सीधा क्या करो, यहां 2 लगाओ, ठीक है, फिर यहां आप 2 लगाओ, तो इधर हो गया 4, इधर 5, इधर कितना हो गया 4, तो इधर लगा दो 4। अब ये हो गया है बैलेंस। अब बैलेंस करके देख लो, 2 2 4, ठीक है, अब ये बैलेंस है। नेक्स्ट अभिक्रिया हम लोगों ने देखा था, जो कि जल का विद्युत अपघटन करवाया। ये सारे जो अभिक्रिया आप देख रहे हो ना, ये ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है ना। सारे में जो है इसमें उसमें ऊर्जा का प्रयोग किए हैं। अब करेंगे विद्युत ऊर्जा का उपयोग। किसका करेंगे? विद्युत। ठीक है, तो यहां पे देखिए, जैसे कि विद्युत ऊर्जा का मैं अगर बात करूं, तो हम लोगों ने देखा था H2O को, जो जब हम सभी ने, ये लिक्विड है, इसकी भौतिक अवस्था कैसी है? लिक्विड। जब हम सभी ने क्या किया था? विद्युत ऊर्जा से इसको तोड़ा था हम लोगों ने, है ना। 9 वोल्ट की बैटरी लगा करके जो है इसको तोड़े थे, तो फिर ये टूटा था, हाइड्रोजन गैस अलग हो गया था, ऑक्सीजन गैस अलग हो गया था। तो किसमें टूट गया था? H2 प्लस O2, ये दोनों गैस हैं, ये अलग हो गया था, ये अलग हो गया था, और इस गैस की मात्रा जो है ऑक्सीजन गैस से ज्यादा थी। ठीक है, विद्युत अपघटन जब हम लोगों ने करवाया था जल का, तो यहां पर इसको बैलेंस करना जरूरी है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस इसको करने के लिए आपको यहां पर जो है 2 लगाओ, क्योंकि ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर इधर जो है 1 है, 2 लगाते इधर भी हो गया, इधर 2 लगा दो। ठीक है, तो इसको विद्युत ऊर्जा के द्वारा अपघटन करवाए थे। इसमें जो है ये विद्युत ऊर्जा के द्वारा जो इसके अंदर जो है विघटन हुआ है, वियोजन हुआ है, ये भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है ना। ये सारे वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं। एक और अभिक्रिया, 2 अभिक्रिया हम लोगों ने देखा था। अब प्रकाश ऊर्जा देकर के, सूर्य का प्रकाश के द्वारा जो है हम लोगों ने क्या करवाया था? वियोजन करवाया था, तोड़ा था। उसमें भी जो ऊर्जा, जो उसमें ऊर्जा का यूज हुआ था, सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम लोगों ने उसमें ऊर्जा का यूज किया था। सूर्य प्रकाश के द्वारा जो इसको अपघटन करवाया था। यहाँ पे देखिए, वो क्या था? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसका सॉलिड रूप हम लोगों ने लिया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया था? सूर्य का प्रकाश में इसको रखा था। चाइना डिश में हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को रखा, फिर इसको जो सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में रखा, तो क्या हुआ? Ag जो है, Ag, इसकी जो पहली कलर था वो कैसा था? सफेद। जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा तो इसका कलर कैसा हो गया? धूसर कलर का हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? धूसर कलर का। ठीक है, तो यहां पर जो इसकी भौतिक अवस्था, ये सॉलिड होगा। ठीक है, लेकिन इसमें से जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन टूट करके अलग हो जाता है, गैस बन के ये हवा में चला जाता है। क्लोरीन गैस बन करके कहां चला जाता है? हवा में चला जाता है। ठीक है, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? धूसर। कैसा हो जाता है? धूसर कलर का ये हो जाता है, धूसर कलर का हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोगों ने देखा था। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 1 है। तो यहां पर अगर आप 2 लगाते हैं, तो क्लोरीन तो इधर 2 हो गया, लेकिन इधर सिल्वर 1 है, तो यहां लगा दें। ठीक है, तो अब ये बैलेंस है प्राय। फिर हम लोगों ने एक अभिक्रिया और सूर्य के प्रकाश के से करवा करके देखा था, वियोजन करवाया था, है ना। ये भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया के ही उदाहरण है ना। इन सारे अभिक्रिया में ऊष्मा देना पड़ता है, ऊर्जा देना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक अभिक्रिया है जो पहले मैं बता देता हूं।
बी मतलब सॉरी AgBr सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है, इसका सॉलिड रूप है ना। अब इसको जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको हम रखते हैं तो क्या होता है, Ag में से क्लोरीन गैस जो है निकलकर वायुमंडल में चला जाता है। यह भी जो है प्रकाश ऊर्जा के सहायता से ही होता है। यह सॉलिड रूप है, ठीक है। इसको पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां Br जो है मतलब सॉरी Br2 ब्रोमीन गैस जो है निकलता है, Br2, ठीक है, मिस्टेक हो गया। यहां पर देखें Br2 इधर कितना है, एक दो है, इधर एक है, तो यहां दो लगाएं, लेकिन सिल्वर इधर दो हो गया, इधर एक है, दो लगाएं। तो ये सारे जो अभिक्रिया आपने देखा, ये भी इसका भी कलर धूसर हो जाता है, ठीक है। ये सारी जो अभिक्रिया आपने देखा वियोजन अभिक्रिया है, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, सारे में उष्मा ऊर्जा का अवशोषण हुआ है, ठीक है। ये उसका जो प्रकार है अलग अलग है, विद्युत ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा है, उष्मीय ऊर्जा है, तापन ऊर्जा है। ये सारे जो उदाहरण आप देखें ना, अगर वियोजन अभिक्रिया नहीं देखे हैं तो आप देख लें, वहां पे डिटेल्स में हमने बताया है। अब वियोजन अभिक्रिया में जितने भी समीकरण हैं सब आपको बता दूं, वो उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया के ही उदाहरण है। तो आप शायद उष्माशोषी अभिक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया आप समझ गए होंगे, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अगर आपने समझ लिया है तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट करो। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग आपको बताएंगे, हमारे द्वारा जो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा, और वहां पर जो है फिर नेक्स्ट समीकरण को हम लोग समझेंगे, अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग समझेंगे। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नोट करना है तो आप नोट कर लें।